बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू से हम फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं क्लास 9th कि जैसे हमारा चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इसमें हमने वर्क और एनर्जी पढ़ा। तो आज हम लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी, हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी। एज़ वी नो, लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा थोड़ा सा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दैट मीन्स ना हम ये बना सकते हैं ना हम ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये खाली हम चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed, it can be converted from one form to another। हम अब इसकी एक एग्जांपल लेंगे कैसे हम ये करेंगे डिफाइन। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m be made to fall freely from a height h। जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी में भी देखा था कि हमने एक बॉल बिल्डिंग पे ली थी, तो उसकी हाइट है h, तो वो बॉल खुद वहाँ नहीं पहुँची, उसमें हमने फोर्स अप्लाई किया था। इसी तरह हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे मास m, उसको हम रखेंगे मेड बी फॉल फ्रीली फ्रॉम ए हाइट। वो जो हमने वहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा या बॉल लेंगे एग्जाम्पल, तो वो हम फ्रीली फॉल करें, मतलब छोड़ेंगे वहाँ से। दैट मीन्स जब हम बॉल वहाँ पे ऊपर बिल्डिंग पे वो ली, तो उस वक्त उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रही mgh के बराबर। तो जब हम फ्रीली फॉल करेंगे वो बॉल, तो काइनेटिक एनर्जी जो उसकी है, जिस वक्त बॉल mgh है पोटेंशियल एनर्जी, उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, क्योंकि बॉल में वेलोसिटी नहीं है। उस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो है। द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट उस वक्त रही टोटल mgh। तो एज इट फॉल्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। जो ही हम ये अब डालेंगे नीचे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी है वो चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि जो ही बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। इस तरह जो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम वेलोसिटी v लेते हैं, इफ़ v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट, द काइनेटिक एनर्जी वुड बी 1/2 ऑफ mv²। ये हमने प्रूव किया। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², 1/2 ऑफ mv²। एज द फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज, अब वो पहले एक पोर्शन कवर करेगी जो ही हमें बॉल गिरेगी, तो दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होती जा रही है, फिर उससे नीचे आएगी और डिक्रीज़ हो जाएगी। तो मगर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है टिल इट रीचेस द ग्राउंड। उस जगह जो हमारी हाइट क्या अब रही ग्राउंड पे ज़ीरो, वेलोसिटी उस वक्त मगर ज़्यादा होगी क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रही है हमारी बॉल। तो काइनेटिक एनर्जी उस वक्त मैक्सिमम होगी, मगर पोटेंशियल एनर्जी जो वो होगा कम होगा। देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी would be the largest and the potential energy the least. However, the sum of the potential energy and kinetic energy of the object would be the same at all points. That is, potential energy plus kinetic energy is equal to constant। वो हर जगह सेम रहेगा। वो पॉइंट A पे जहाँ बॉल हमारी है, या हम लेंगे बीच में जहाँ से वो ऊपर से नीचे आ रही है, वहाँ पे भी वही। और पॉइंट B हम नीचे रहेंगे, ग्राउंड लेवल पे बोलेंगे ये पॉइंट B है, जिधर हमारी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो इस व्हाट वी conclude that the total energy at each point remains the same। हर पॉइंट पे जो हमारी एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो सेम रहेगी। समटाइम्स द टोटल एनर्जी वॉज
entirely potential, sometimes the total energy was entirely kinetic. किसी वक्त पूरी ये पोटेंशियल होगी, किसी वक्त पूरी काइनेटिक होगी, और किसी वक्त पार्शली आधी पोटेंशियल होगी आधी काइनेटिक होगी। जब हमारी बॉल ऊपर से नीचे आ रही होगी या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे बीच में जो हमारी या पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी वो पार्शली पोटेंशियल होगी, पार्शली काइनेटिक एनर्जी होगी। So we can see that in this case what actually happens is that the potential energy gradually gets converted into kinetic energy। जो ऊपर से पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब नीचे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द टाइम इट रीचेस द ग्राउंड। सो पोटेंशियल एनर्जी प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगी कांस्टेंट। वी फाइंड दैट ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एट any point in its path appears as an equal amount of increase in kinetic energy। जो मैंने बोला, जो ही बॉल नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, जब वो नीचे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो बन जाएगा हमारा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम और भी एग्जांपल्स लेंगे कि अगर हम फ़ैन, जो हम आजकल गर्मियाँ हैं तो फ़ैन आप देख सकेंगे कि फ़ैन जो ही हम रोटेट करेंगे, ऑन करेंगे स्विच, तो उसके ब्लेड्स जो रोटेट हो जाएंगे। तो उस वक्त हमने यूजली ऑन किया, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ब्लेड रोटेट हो जाते हैं, तो वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू चेंज हो जाती है, कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ऐसे हम बल्ब ऑन करेंगे, स्विच अपने बल्ब का ऑन करेंगे, तो हम क्या देखते हैं, जो लाइट जो हमारी ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब की, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी में। इसी तरह अगर हम दूसरी एक एग्जांपल लेंगे विंड मिल की, तो विंड मिल के जो ही वो ब्लेड्स रोटेट होने शुरू हो जाते हैं, तो हमारी जो है विंड की वजह से जो हमारी ब्लेड्स रोटेट होते हैं, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है उस वक्त वो किस में चेंज होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इस तरह हमारा ये जो है एनर्जी का टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम पावर पढ़ेंगे।